सद्गुरुदेवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान को निस्वार्थ भक्ति ही पसंद है और निस्वार्थ भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। आज आपको ऐसे ही भगवान की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उसी गांव में एक ब्राह्मण रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रामस्वरूप जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से केवल सिया राम ही निकलता था। रामस्वरूप बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तक चल रहा था, परंतु रामस्वरूप जी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं था। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी भी कोई कमी नहीं आई, इसलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडहर सा छोटा राम मंदिर था। पंडित रामस्वरूप उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था, वहीं वो रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल उलट थी, बहुत ही गुस्से वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उसका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती को का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, यहाँ तक कि वह कभी मंदिर में झांकती तक नहीं थी। पंडित रामस्वरूप रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव से श्रद्धा से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनका रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए ही भोग बना कर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम नहीं रखती। उसे ये भी नहीं पता था कि पंडित रामस्वरूप रोज किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे इस सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह रामस्वरूप ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लीलावती, ओ लीलावती, अरे भगवान के भोग की थाली तो लगा दो। इतनी देर हो गई है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। अभी आई। तभी लीलावती की आवाज आई। थोड़ी देर बाद लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से ही सरका दी और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी रामस्वरूप की नजर थाली पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। यह देख कर उन्हें समझते देर न लगी, आज खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान के से हाथ जोड़कर माफी मांगी। जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। रामस्वरूप पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का नाम भी ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। रामस्वरूप पंडित ने हंसते हुए लीलावती से कहा। लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो और कौन सा भगवान ने तुम्हें तारा दिया? घर में खाने का दाना नहीं, जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब खाली हवा खा के अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही रामस्वरूप बोले, लीलावती, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देगा। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोकझोंक रोज होती थी। इसी तरह के उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, पंडित रामस्वरूप को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत परेशान थे और चिंतित थे। आखिर उनकी अनुपस्थिति में भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी जरूरी है। दूसरे दिन पंडित रामस्वरूप ने पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। इस बीच तुम्हें ही मेरे भगवान का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है। तुम रोज सुबह सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि में होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में टोकती बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है, अब जाओ, देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे भगवान को उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई, बोली, उठो राम जी, भोर हो गई, जल्दी उठ जाओ, कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में गई, देखा भगवान तो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। वो फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता क्या? उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी
उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तो लीलावती गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अभी मौन खड़े। अब तो लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से से बाहर गई और झाड़ू उठा लाई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी इतना सुनते ही भगवान राम, सिया, लक्ष्मण तीनों हाथ जोड़े लीलावती सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना अकल ठिकाने पर? इसलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी श्री राम हाथ जोड़ के बोले, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है? जाओ कुएं पर जाओ, स्नान कर लो, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता। कहते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं पर चले गए। कुछ समय बाद वे वापस आए। तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही लीलावती ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपने बाकी काम में निपटाने लगी। रात हुई तो मंदिर में फिर गई। बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी सुबह जब उठाने गई तो भगवान ने 1-2 बार उठाने से नहीं उठे तो फिर झाड़ू लेकर आ गई। झाड़ू देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान के लिए कुएं पर भेजा और भोजन कराकर अपने बाकी काम निपटाने में लग गई। पंडित रामस्वरूप के आने तक वो रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती रही। पंडित रामस्वरूप जी जब घर आए तो आते ही उन्होंने पति पूछा, लीलावती तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक से तो रखा है ना? लीलावती, हाँ ठीक से रखा है, चाहो तो भगवान से पूछ लो। अच्छा तो बताओ कैसे रखा ख्याल? पंडित जी बोले। लीलावती ने उन्हें बताया, रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठा के थक गई, वो तीनों तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेके गई। जब मैं झाड़ू दिखाकर डराया तो तब जाकर कहीं उठे। इतना सुनते ही रामस्वरूप चिल्ला पड़े, लीलावती ये तू क्या कर रही हो? तूने भगवान को झाड़ू से डराया? तो क्या करती, मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। यह सुनते ही पंडित रामस्वरूप सिर पकड़ कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं भेजती थी, उसके बाद भोजन करा देती थी, रात में उन्हें सुला देती थी। इतना काम ही तो बोला था ना। पंडित रामस्वरूप लीलावती की बातें सुनकर अवाक रह गए। यह सोच रहे थे लीलावती क्या बोले जा रही है, तो पागल नहीं हो गई। उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लीलावती गुस्से में बड़बड़ाई। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वो तुरंत उस जगह गए जहाँ भगवान विराजित थी। पंडित जी ने देखा कि भगवान की मूर्तियां तो वैसी की वैसी वहीं रखी हुई हैं। पंडित जी दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ लीलावती ने तीनों भगवान को स्नान करने के लिए भेजा था। जब वो कुएं पहुंचे तो आश्चर्य का ठिकाना न था। वहां रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर रामस्वरूप भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुंचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सब सोने के बर्तन बदल चुके थे। अब तो रामस्वरूप को यकीन हो चुका था कि लीलावती सही कह रही थी। पंडित रामस्वरूप दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। प्रभु, मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता था, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। लेकिन लीलावती ने एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारा और आप स्वयं माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ मेरी कुटिया पधारे। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। इसीलिए कहते हैं भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति के ही आशा रखते हैं। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, अपितु उसने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति उसे भगवान का ख्याल रखने को कह गए थे और वो वही कर रही थी जो भगवान को भा गया और वो उसके समक्ष प्रकट हो गए। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा।